हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री क्वेश्चंस की, जो आपके एग्ज़ाम में 101% आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आज हम केमिस्ट्री क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। यदि आपने इससे पहले वाली देखी है, अगर आप जीप 2021 के लिए आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं, उत्तराखंड पॉलिटेक्निक में अच्छे रैंक के साथ एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप देखिए जीप 2021 त्रिशक्ति एकेडमी की प्लेलिस्ट पर जाकर आप वीडियोस को आसानी से देख सकते हैं। आप सभी वीडियोस को आसानी से देख सकते हैं। उसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व किए हैं। मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, जो भी आपका पोर्शन आएगा, बायोलॉजी, फिजिक्स, सब हम उसमें वीडियोस डाल रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में हम एक और यहाँ पर वीडियो जोड़ रहे हैं केमिस्ट्री के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो देखिए, यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो देखिए, द कंपाउंड यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर, यानी वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए आप कौन से कंपाउंड का यूज़ करते हैं। पहला सोडा ऐश, दूसरा सोडियम कार्बोनेट, तीसरा ब्लीचिंग पाउडर, या चौथा क्या है यहाँ पर बेकिंग सोडा। तो आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर इसका ऑप्शन आएगा देखिए ब्लीचिंग पाउडर, क्योंकि देखिए इसमें क्लोरीन होता है। ब्लीचिंग पाउडर में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो देखिए, क्लोरीन का आप इस्तेमाल, अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट आता तो आप वहाँ पर क्लोरीन लिखते हैं, पर यहाँ पर आ गया है कंपाउंड, तो इसका आंसर आएगा ब्लीचिंग पाउडर आएगा, क्योंकि इसमें क्लोरीन के कारण। ये आप देखिए दूसरा यहाँ पर आया, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज़ यूज टू प्रिजर्व फूड, यानी फूड को प्रिजर्व करने के लिए, संरक्षण के लिए, जिससे फूड ऑक्सीडाइज ना हो, फूड जो हो वह आपका क्या हो, सड़े ना। इसलिए आप क्या करते हैं, फूड को किस में प्रिजर्व करते हैं, ब्रोमीन में, ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में, हाइड्रोजन में। आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, ये क्वेश्चन है भी कि आप जो चिप्स के पैकेट हैं उनमें नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं, कि वो ऑक्सीडाइज ना हो जाए। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, नाइट्रोजन आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, देखिए इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बेकिंग सोडा इज़ अ, बेकिंग सोडा क्या है, इसमें से एसिडिक सब्सटेंस है, बेसिक सब्सटेंस है, न्यूट्रल सब्सटेंस है, या नॉन ऑफ दिस। तो आपको पता है बेकिंग सोडा क्या है। बेकिंग सोडा आपका क्या होता है, बेकिंग सोडा आपका होता है बेसिक सब्सटेंस। कौन सा सब्सटेंस होता है आपका यहाँ पर, बेसिक सब्सटेंस। आपसे बेकिंग सोडा का फॉर्मूला पूछ सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आपसे पूछ सकते हैं कि एंटासिड क्या होता है, तो एंटासिड को ही आप बेकिंग सोडा की कैटेगरी में रख सकते हैं। और ये भी आपका बेसिक होता है, और ये एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। जब एसिडिटी होती है तो आप इसका एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, एक ही सवाल से 4-5 क्वेश्चन देखिए आपके यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि एक ही सवाल से आपको 4-5 क्वेश्चन जो हैं वो आप आसानी से कर लें। देखिए, ये नया क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन, यानी यहाँ पर आप देखिए अभिक्रिया की दर का मात्रक है। जो अभिक्रिया होती है, जो आपकी रिएक्शन होती है, उसका मात्रक क्या होती है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है उसके मात्रक क्या होते हैं। तो इसका आंसर आएगा मोल पर सेकेंड, पर मोल पर सेकेंड, पर मोल पर सेकेंड। क्या आंसर आएगा इसका, पर मोल पर सेकेंड। देखिए इसका यहाँ पर आंसर आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लिख लीजिए, पर मोल पर सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन बाय एनी सब्सटेंस। देखिए, जब भी कोई सब्सटेंस में हाइड्रोजन का गेन होता है, मान लीजिए कोई एक्स सब्सटेंस है, इसमें हाइड्रोजन का गेन हुआ, तो देखिए तो क्या होता है, जब भी किसी में हाइड्रोजन का गेन होता है तो सब क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिडक्शन। और जब भी किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का गेन होता है तो आप उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। सिंपल है, जिसमें ऑक्सीजन मिल जाएगा वो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और जिसमें आपका हाइड्रोजन मिलेगा वो रिडक्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ग्रीन हाउस आपको बतानी गैस कौन सी है इसमें से। देखिए, पहला है यहाँ पर O2 एंड N2। क्या है यहाँ पर, O2 एंड N2, इस मतलब ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। दूसरा है SO2 एंड क्लोरीन। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। चौथा है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आएगा। क्या आएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो देखिए, जो ग्रीन हाउस गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है मेनली। जहाँ पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड दिख जाए वहाँ पर आप ग्रीन हाउस गैस लगा दीजिए, चाहे इसके साथ मीथेन भी क्यों ना हो। तो इसका आंसर क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है, ये भी आप ध्यान रखना। CFC जो है ओजोन लेयर डिप्लीटेशन में इसका बहुत बड़ा हाथ है, और ये AC रेफ्रिजरेटर से ये गैस आपकी बाहर आती है, बहुत हार्मफुल है। देखिए गैस CFC। फिर आपका यहाँ पर आता है AgNO3 प्लस NaCl प्लस बनता है हमारा AgCl प्लस NO3। तो आपको बताना है कौन सी रिएक्शन है। तो देखिए, यहाँ पर Ag है,
तो Ag यहाँ पर भी है, देखिए क्लोरीन यहाँ से आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आपको साफ दिख रही है AgCl, देखिए AgCl इस तरीके से, और यहाँ पर आ गया हमारे पास NaNO3 ये। तो ये कौन सी यहाँ पर आप रिएक्शन देख रहे हैं, ये आप देखिए कौन सी रिएक्शन है। आपने ये तो देख लिया कि अभी तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन है, आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लग रही है। कौन सी रिएक्शन लग रही है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इसमें दो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रही है। अगर एक ही एलिमेंट यहाँ पर डिस्प्लेस होता तो आपकी सिंगल डिस्प्लेसमेंट होती, पर यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, आपने पढ़ा हुआ है। तो इसका आंसर आएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए एसिड और बेस जब आपस में मिलते हैं, तो मैंने आपको एक वीडियो में पूरे में आपको एसिड बेस पे ही मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, देखिए क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर आएगा, क्या आएगा, सॉल्ट एंड वाटर इसका आंसर आएगा। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलिए इनमें से कौन सबसे वीक एसिड है, तो देखिए HNO3 बहुत ही क्या है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये भी आपके बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये तो स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में, पर हमें वीक बोला है, तो वीक क्या होता है, CH3COOH, ये वीक एसिड की कैटेगरी में आप इसे रखते हैं। पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड, यानी ब्लड का पीएच मान क्या होता है, 7, 1, 7.3 या 0। तो इसका आंसर आएगा 7.3। देखिए पीएच मान आपको याद रखने पड़ेंगे, वो मैंने आपको उस वीडियो में बताया, जिसमें मैंने आपको पूरा सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री का बताया, एसिड सॉल्ट और बेस वाला। उसमें आपको ये ध्यान रखना है, ये जो पीएच वैल्यू होती है, एसिड रेन की 5.5 से कम होती है, वाटर की आपकी 7 होती है, 7.3 आपकी ब्लड की होती है। ऐसे ही आपकी जो आपका जो सोप होता है उसकी 14 होती है, लेमन की आपको याद रखनी है। तो वो मैंने सभी आपको इस वीडियो में बताया, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पे जिप्सम का केमिकल फार्मूला बताना है। तो देखिए कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इसका फार्मूला होता है CaSO4 × 2H2O, दिस इज दी फार्मूला फॉर जिप्सम। ये जिप्सम के लिए क्या होता है, फार्मूला होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक और यहाँ पर मैं आपको फार्मूला बता दूँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे POP कहते हैं। कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो आपको ध्यान रखना है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे आप घरों में इस्तेमाल करते हैं। देखिए पेरिस इस तरीके से। अब आपको यहाँ पर देखना है इसका फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ½ H2O, ये 4 है, ½ H2O, ये इसका फार्मूला होता है POP का, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेजिटेबल घी इज ऑब्टेन्ड बाय, जो वनस्पति घी होता है वो आपको किससे प्राप्त होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल से, रिडक्शन ऑफ ऑयल से, हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल से। तो देखिए यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कार्बन चैप्टर में हाइड्रोजिनेशन, यानी जो वेजिटेबल घी है वो आपका हाइड्रोजिनेशन से प्राप्त होता है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल से आपका वेजिटेबल घी जो होता है वो प्राप्त होता है। क्या होता है, वेजिटेबल घी किससे प्राप्त होता है, आपका हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल से। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस रखता है ये क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट आप मार्क करें। फिर देखिए मेन कंपोनेंट ऑफ कोल, यानी जो कोल होता है आपका कोयला, इसके मेन कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। देखिए कार्बन और ऑक्सीजन, देखिए कार्बन ही नहीं होता, उसमें हाइड्रोजन भी होता है, हाइड्रोकार्बन होगा। तो कार्बन, हाइड्रोजन और कौन सा आएगा, ऑक्सीजन, ये 3 चीज़ें इसमें होंगी। मेन कंपोनेंट जो होंगे ये 3 चीज़ें, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बच्चे यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन लगा देते हैं, पर यहाँ पर मैंने आपको बता दिया क्या इसका आंसर आएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन हो गया, तो इसको आपको ध्यान से यहाँ पर आप इसे करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप यहाँ पर देख सकते हैं, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पीरियड्स प्रेजेंट इन दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो देखिए पीरियड इस तरीके से होंगे, आपके रो वाइज आपके पीरियड होते हैं, और कॉलम वाइज इस तरीके से ये आपके पीरियड होंगे। इस तरीके से आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कितने आपके पीरियड होते हैं, 7 पीरियड होंगे, और 18 आपके कितने, 18 आपके ग्रुप होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं, 7 पीरियड होते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही आसान सवाल है, तो आप यहाँ पर 7 लगाएंगे। कितना लगाएंगे, 7। कितने पीरियड होंगे आपके, 7 पीरियड होंगे, ये आपको ध्यान देना है। इस तरीके के क्वेश्चन देखिए बहुत आते हैं एग्जाम में केमिस्ट्री में, तो ये आपको देखिए बिल्कुल आप इसको अच्छे से पढ़कर इसका जवाब देंगे। तो देखिए आयरन प्रोड्यूस इन द ब्लास्ट फर्नेस, यानी जो ब्लास्ट फर्नेस होती है आपकी, उसमें आप कौन सा आयरन प्राप्त करते हैं। तो कास्ट आयरन नहीं, ये कुपोला फर्नेस में होता है। स्टील नहीं, इनवार नहीं, रॉट आयरन बिल्कुल सही, इसका आएगा रॉट आयरन, जो होता है आप ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त करते हैं। तो ये क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आज आपको बताया, लगभग यहाँ पर 17 या 18 क्वेश्चन मैंने आज आपको बताए हैं इस वीडियो में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके इंजीनियरिंग ग्रुप में ये इसी प्रकार के देखिए क्वेश्चन आते हैं। और जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की आप देखिए फ़ोटो दे दीजिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं
जबकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है वो वहीं जमा हो जाता है। जब आप पेपर देंगे इस बार खुद, तो आप अपना क्वेश्चन पेपर आपको वहीं जमा करना पड़ेगा, ये आपको कहीं बाहर नहीं मिलेगा। पर जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम लोगों ने देखिए पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया हुआ है, हम पॉलिटेक्निक देखिए बहुत सालों से इसको एनालाइज कर रहे हैं। तो और जो बुक्स हैं उनमें भी देखिए क्वेश्चन जो है बार बार रिपीटेशन में है। और यहाँ पर देखिए हम बहुत अलग अलग पॉलिटेक्निक की, यूपी, यूके और उत्तराखंड पॉलिटेक्निक की, दिल्ली पॉलिटेक्निक की बुक्स से मिलाकर आपको यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। 3 तरीके की बुक देखिए, यूपी, यूके और दिल्ली की बुक से, जो पॉलिटेक्निक की बुक है वहाँ एंट्रेंस एग्जाम की, उससे आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं। इसलिए आपको देखिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आप इन्हीं क्वेश्चंस की तैयारी कीजिए जो हम आपको करा रहे हैं, और जो टॉपिक हमने पढ़े हैं उनको आप रिवीजन करिए, उन्हीं की तरह जो है आप क्वेश्चन करने की कोशिश करें। यदि आप ये क्वेश्चन कर देते हैं तो आप एग्जाम में भी अच्छे रैंक लेकर आएंगे। पर यह है कि आपकी कंटिन्यूटी होनी जरूरी है। आप अगर कंटिन्यू रहेंगे तो आपके 100% अच्छी रैंक आएगी। और यदि आप एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ते हैं फिर आपको वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी पेपर में, तो फिर आपकी 5-6 हज़ार कहीं रैंक आएगी, आपको कोई कॉलेज भी उत्तराखंड में नहीं मिलेगा। तो आप अच्छे से तैयारी करिए हमारे चैनल पर। आपको यहाँ पर मोर देन देखिए 40+ वीडियोज़ हैं हमारे चैनल पर, आप इनको देख सकते हैं। किसी भी अगर आपको क्वेरी हो पॉलिटेक्निक से रिलेटेड, आपको तुरंत जो है हमारे चैनल पर कमेंट करें, आपको इसका उत्तर तुरंत आपको मिल जाएगा। आप हमें टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी लाइक कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें। अभी भी देखिए 25 जून तक आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का उत्तराखंड में। तो आप देखिए अभी भी जिन स्टूडेंट ने फॉर्म नहीं भरा है, जो नहीं जानते कि फॉर्म कैसे भरें ऑनलाइन, तो आप हमारे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में। तो आप देखिए इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, वीडियोज़ को आप देखते रहिए, शेयर करें, और कोई क्वेरी तो कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।